नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो काल गणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं जिस योग पर चर्चा करने वाला हूं उस योग का नाम है लक्ष्मी योग और महालक्ष्मी योग। अगर आपकी कुंडली में यह योग बनता हो तो आप बन जाएंगे धनवान, ऐश्वर्यवान। स्थिर लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी। चलिए शुरू करते हैं। कैसे बनता है यह लक्ष्मी योग और महालक्ष्मी योग। आपका कोई सा भी लग्न हो, आपने लग्न पे गौर नहीं करना है। आपने देखना है कि आपका पंचम भाव और नवम भाव, जिसको कहते हैं त्रिकोण और मूल त्रिकोण, और केंद्र भाव। केंद्र का तात्पर्य है लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव। इनको केंद्र कहते हैं। केंद्र के भावों को विष्णु की संज्ञा दी गई है और त्रिकोण और मूल त्रिकोण के भावों को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। अगर इनका आपस में संबंध बन जाए तो बनता है लक्ष्मी योग और महालक्ष्मी योग। कैसे बनता है यह लक्ष्मी योग? पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी केंद्र में बैठ जाएं, या पंचम भाव का स्वामी केंद्र में बैठ जाए या नवम भाव का स्वामी केंद्र में बैठ जाए तो बन जाता है लक्ष्मी योग। लेकिन इसकी कंडीशन यह है कि या तो वो उच्च का हो, पंचम का जो स्वामी है या नवम का स्वामी है वह केंद्र में बैठा हो तो वह ऊंच का होना चाहिए, और या अपनी राशि का हो या मित्र राशि का हो तो यह योग प्रबल बन जाता है। और साथ में लग्न और लग्नेश भी बलवान होने चाहिए तो बन जाता है लक्ष्मी योग। अब कैसे बनता है महालक्ष्मी योग? स्क्रीन पे चल रहा है, आप समझ लीजिएगा कैसे यह योग बन रहा है। जो बातें मैं कह रहा हूं आप देख करके समझ लीजिएगा। केंद्र के स्वामी, केंद्र का तात्पर्य है लग्न, चौथा भाव, सातवां भाव और दसवां भाव। इसके स्वामी अगर कहां बैठ जाएं, पंचम भाव में बैठ जाएं या नवम भाव में बैठ जाएं। पंचम भाव और नवम भाव के स्वामी केंद्र में बैठे हुए हैं तो लक्ष्मी योग बना था। अब यहां केंद्र के स्वामी पंचम भाव और नवम भाव में बैठ जाएं और द्वितीय भाव के स्वामी, आपने देखा द्वितीय भाव जो लग्न से दूसरा भाव है उसके स्वामी, कहीं वहां पर जो अंक लिखा हो उसके स्वामी अगर एकादश भाव में बैठे, द्वितीय भाव के स्वामी एकादश भाव में बैठ जाएं और द्वितीय भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो बन जाता है महालक्ष्मी योग। फिर समझ लीजिएगा, केंद्र के स्वामी पंचम भाव नवम भाव में बैठे हो और द्वितीय भाव के स्वामी एकादश भाव में बैठे हो और द्वितीय भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो बन जाता है महालक्ष्मी योग। मैंने आज चर्चा की लक्ष्मी योग और महालक्ष्मी योग पर। आगे भी मैं ऐसे धनवान योग, जन्म पत्र में बनने वाले योगों पर आपके सम्मुख आकर के चर्चा करूंगा। तब तक मुझे अनुमति दीजिएगा। नमस्कार।